बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में कांग्रेस नेतृत्व की मांग को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी का बवाल अभी भी रोका नहीं है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुरी कांग्रेस कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के संकेतों के बाद, इशारों के बाद ये निर्णय लिया गया है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके बाद सीनियर नेता कपिल सिब्बल जितिन प्रसाद के सहायता के लिए आगे आ गए हैं और अपनी तीखी प्रतिक्रिया फिर व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सही सजेशन देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह भारतीय जनता पार्टी को सर्जिकल स्ट्राइक से निशाने पर लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जितिन प्रसाद भी उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। कपिल सिब्बल ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को अपने लोगों पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सर्जिकल स्ट्राइक से निशाना बनाकर उसे पराजित करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने जितिन प्रसाद को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया है। मीडिया में इस प्रस्ताव के बारे में जितिन ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वे लखीमपुरा खीरी से पूर्व में सांसद व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वहां के नेता प्रहलाद पटेल ने पूर्व की जानकारी देते हुए कहा है, जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने भी बागी तेवर अपनाकर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और अब अपने पिता के पद चुनाव पर जितिन चल निकले हैं। ऐसे नेताओं के लिए कांग्रेस में जगह नहीं बताई जा रही है। इन नेताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के अनुमति के बाद ही ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो चुका है जिसमें धीरज गुर्जर जैसे लोकल नेता की आवाज़ है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर ही इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है। राजस्थान में चले सियासी ड्रामे के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि सीएम गहलोत के चारों ओर ब्लैकमेल इकट्ठा हो गए हैं। ब्लैकमेलिंग की तर्ज पर सभी कांग्रेस विधायक राज्य में ट्रांसफर उद्योग पनपा रहे हैं। राठौड़ गुरुवार को चूरू पहुंचे और मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी अस्पताल में डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। साफ सफाई पूरी तरह से चरमरा गई है। चूरू के कोविड सेंटर से प्रतिदिन मरीज फरार हो रहे हैं। राज्य में भी कोविड सेंटरों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। राठौड़ ने गहलोत सरकार पर नौकरशाही पर हावी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें विधानसभा क्षेत्र में घुसने के बाद न तो उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है और न ही उनका नाम पट्टिका पर लगाया जा रहा है, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग का स्पष्ट आदेश है कि जहां सरकार पैसा लगाती है वहां का स्थानीय विधायक वहां आना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसे बड़ा मुद्दा बनाने का सुझाव दिया है। गहलोत ने सोनिया से कहा है कि मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। गहलोत ने सोनिया को याद दिलाया कि जब देश में अकाल पड़ा था तो आप हम सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास हमें लेकर के गई थी।
उसका बड़ा असर पड़ा था और राज्यों को खासी सहूलियत भी मिली थी। अब फिर वक्त आ गया है कि हम सभी मुख्यमंत्री आपके साथ चलें और अपनी बात पीएम या राष्ट्रपति के सामने रखें। गहलोत ने कहा कि इसे मुद्दा नहीं बनाया तो वर्तमान केंद्र सरकार वैसी नहीं है जो चलकर सहायता करे। गहलोत ने सोनिया से कहा है कि जनता दुखी है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास खरीदारी की ताकत खत्म हो गई है। हमें ऐसे समय पर जनता का साथ देना होगा, वरना देश के हालात बिगड़ जाएंगे। कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ करने और 833 रुपये के अनुदान को बंद करने के विरोध में आंदोलनरत किसानों की मांगें गुरुवार को भी पूरी नहीं हुई तो प्रशासन से उनकी वार्ताएं पूरी तरह से विफल हो गई है। ऐसे में जोधपुर से निकट माणकलाव से डेरा डाले किसानों ने जोधपुर कूच करने का निर्णय लेते हुए कूच की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे पुलिस और किसानों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। माणकलाव में भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि हमारे वाहन रोके तो हम पैदल ही जोधपुर डिस्कॉम कूच करेंगे। इधर जोधपुर डिस्कॉम पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। जिले में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होता जा रहा है। गुरुवार को 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को दोपहर तक 96 लोगों को संक्रमण पाया गया है। अब तक कुल 11,805 रोगी मिल गए हैं। कोरोना से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन 88 वर्षीय जीवनलाल माथुर की मौत हो गई। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा किशन की भी जेर इलाज मौत हो गई। उनकी पत्नी कमला थानवी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रही है। और अब खेल समाचार। पुंगलिया फाल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फाल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्हें 700 रुपये का शुल्क दे होगा। 5 सितंबर इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर व बेस्ट फील्डर के अवार्ड दांव पर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लगता। केवल 1000 रुपये मासिक शुल्क पर आप प्रवेश ले सकते हैं। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास आकर इस एकेडमी में संपर्क करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।